भारतीय जनता पार्टी मानसिक विक्षिप्तता और वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत ऐसे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। राजा वड़िंग के पीछे है राहुल, और जो हमले कर रहे हैं वो पता है कौन करवा रहा है? प्रियंका दीदी। अभिव्यक्ति की आजादी अगर असलियत में कहीं कोई आप देखते हैं तो वो कांग्रेस में है। क्या बात कर रहे हैं? हम ईडी वाले नहीं हैं, सीडी वाले नहीं हैं, हम सीबीआई वाले नहीं हैं, हम वो लोग नहीं, हम नरोत्तम मिश्रा नहीं हैं। असहमति हमारे यहां होती है, मतभेदों को सुलझाने के लिए विवाद जो होता है वो संवाद से के जरिए सुलझ जाता है। लेकिन आप जिसे आंतरिक असहमति बता रहे हैं उसे सीधा हाईकमान को चुनौती कह रहे हैं कि आपके आला कमान की बात मानी नहीं जा रही है और उनके विरोध में स्वर बुलंद किए जा रहे हैं। डिसरिस्पेक्ट है आपके आला कमान की है जो पंजाब में हो रहा है, जिसे आप आंतरिक असहमति कह रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राहुल गांधी जी तक सब लोग पहुंचते हैं, खड़गे जी तक सब लोग पहुंचते हैं। आप बता दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी में कौन नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाता है? नरेंद्र मोदी जी तो यहां पर उपचुनाव है बैठे हैं, क्या नाम, सेशेल्स में, जहां की आबादी 1,15,000 है, वहां पर जाकर के अपना पता नहीं कौन सा सम्मान ले रहे हैं, जिसका वही क्या नाम, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। एनीवे, वो उनका अपना मामला है। कल मां बहन की गालियां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दे रहे थे आशुतोष तिवारी को। हमारे यहां ये तो नहीं हुआ ना, मां बहन की गालियां दे रहे थे। अब वो अनुशासनहीनता या असहमति है, जरा देख लीजिए, पूछ लीजिए। मां बहन की गालियां पूरी की पूरी दतिया कांग्रेस ने देखा, आपने लापरवाही का नतीजा है। दतिया भाजपा ने इस्तीफा दे दिया था। अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा तो उन्होंने बोला कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वहां पे मोदी जी का डिक्टेटरशिप है, और अंत करते करते उन्होंने बोला कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी? अगर डिक्टेटरशिप होता तो किसी की हैसियत नहीं होती, और अगर डेमोक्रेसी है तो भाई वो तो अपनी बात रखेंगे अपने नेता के लिए। पर नेता क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण ये है। चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे हमारे बांकीपुर के पुराने कैंडिडेट हो, उन्होंने आकर बोला कि देखिए हम लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से इस प्रकार से अलग हो रहे हैं। पर इसके उलट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आला कमान, भाई आला कमान पहले विदेश से आए भारत, तो तब तो आला कमान के पास को पहुंचेगा। दूसरी बात, राजीव जी देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत ही अच्छे अनुभवी पत्रकार है, पर कांग्रेस के प्रति थोड़ा आप इनोसेंट है। यू आर लिटिल इनोसेंट टुवर्ड्स कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके वैसे गृह प्रदेश में ही आपने देखा है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्या हुआ है, और उदित राज जी ने बताया है उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, आप जानते ही हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं, कर्नाटका में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, तमिलनाडु में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में है, इसी पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में थी, बगल में राजस्थान पायलट गहलोत कांग्रेस टुकड़ों में है, बगल में हिमाचल प्रतिभा सिंह जी और सुक्खू कांग्रेस टुकड़ों में है, केरलम में थरूर वर्सेस कांग्रेस टुकड़ों में है। जब चन्नी जी नाराज होते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं, तिवारी जी स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं कि केसरा कसरा मेरे साथ तो क्या हो गया, टैलेंट होना गुनाह हो चुका है। थरूर जी तो आए दिन बोलते हैं। तो मैं देखिए, मैं इनोसेंट नहीं हूं आपकी तरह, तो मैं गिफ्ट लेकर आया सुरेंद्र जी के लिए। ये टेप है। सुरेंद्र जी को बोलो ऐसे एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड से भी चिपकता है तो दूसरी साइड पे चन्नी जी को लगाना है, फिर एक साइड पे राजा ब्रार को लगाना है, दूसरी साइड पे वो फिर उनको लगाना है, रंधावा जी को लगाना है जो बोल रहे स्लीपर सेल है। फिर एक साइड से तिवारी जी को लगाना है, दूसरे साइड से राजा ब्रार को लगाना। ऐसे ये टेप जो है ना, ये काम आएगा, क्योंकि मुंह पे टेप है आम आदमी पार्टी की सरकार पे, इनके मुंह पे टेप है। ये आम आदमी पार्टी को एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। वहां से केजरीवाल इनको मैसेज करेंगे कि मत बोलना सुरेंद्र, तो इसलिए सुरेंद्र राजपूत ऐसे मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। राजा वड़िंग के पीछे है राहुल, और जो हमले कर रहे हैं वो पता है कौन करवा रहा है? प्रियंका दीदी। प्रियंका जी बोल रही है आप जगह मेरे लिए खाली करो राहुल, तुम जाओ। देखो डीकेएस को बैठा दिया कर्नाटका में, वो दीदी का कैंडिडेट है। सतीशन को बैठाया केरल में, वो दीदी का कैंडिडेट है। दीदी का कैंडिडेट जो है प्रतिभा सिंह है, सुक्कू को बार बार पिन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे मेहमानों के पास भी जाना। ठीक है, हैसियत नहीं है जिस आदमी की, वो आदमी अपना इस तरीके की बातें बोले, हमको बोलने हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पहले से शहजाद भाई हमारे यहाँ से चले गए थे, कुछ नहीं कहना। हमें तो ये कहना है कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जो जैसे बिट्टू है, बिट्टू गद्दार कांग्रेसी,
आज की डेट में। क्या तो बात हम और करते हैं किसी भाई? को कुछ नहीं कहते। लोकतंत्र की असहमति में आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट में बीच में मत बोलो शहजाद। अगर मैं आपके बीच में बोला तो आपको परेशानी होगी। आप क्यों तारतम्य तोड़ रहे हो? आप क्यों गद्दार कांग्रेसियों को पार्टी बचाना का चाहते हो? आप ही तारतम्य गद्दार बिगड़ हो चुका क्या? है। आप तो पुराना आपका हो गया हिसाब। आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं राजीव भाई, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि हमारा हाउस बिल्कुल ठीक है। आप अपने हाउस की चिंता कीजिए। ऐसा है, पार्टी का तारतम्य बिगड़ चुका है। सुरेंद्र भाई, आप अपना तारतम्य मत बताइए। और बिट्टू जी बेअंत सिंह के परिवार पार्टी से के तारतम्य की आप उनको हमारी गद्दार बोल चिंता रहे हो। मत कीजिए। आप जो अपने तारतम्य खालिस्तानियों की के चिंता खिलाफ कीजिए लड़ने वाले शहजाद जी। अखंड भारत और की शहजाद ताकत भाई, है, उनको गद्दारों से हमें बेअंत सिंह कोई के भी किसी परिवार भी को तरीके गद्दार की बोल रहे अकल हो। लेने ठीक है, आप दोनों की बात है कि आवश्यकता दूसरे नहीं। मेहमानों के पास भी चलते हैं। राजीव जी, विचारधारा की कमिटमेंट ये होती है कि 4 तारीख को 2 बजे तक डीएमके के साथ भाई तू मेरा भाई तू मेरा भाई, और रात को 8 बजे टीवीके के साथ। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस समाजवादी पार्टी ने कहा कि इमरजेंसी सबसे काला अध्याय था भारतीय लोकतंत्र का, उसी समाजवादी पार्टी को मिलके फिर कभी चिरकुट भी बोलना, छुटवैया भी बोलना और एक दूसरे के साथ गठबंधन करना। कमिटमेंट टू विचारधारा ये होती है कि जिस आम आदमी पार्टी को गाली देते थे कि ये संविधान के खिलाफ है, उनके साथ 24 में गठबंधन भी कर दिया। और जब ओम प्रकाश मेरी बात होने ने दीजिए। मां बहन की गालियां दी आपको। राजीव जी, ऐसे नहीं हो सकता। मां राजीव बहन जी, की मैंने पूरा गालियां। 2 मिनट सुनिए। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तलाक, और चंडीगढ़ में सिचुएशनशिप, जहां पे समर्थन भी लिया पर गठबंधन नहीं किया। ये 24 की बात कर रहा हूं। फिर राजेंद्र पाल गौतम को इंपोर्ट कर लिया आम आदमी पार्टी से। फिर अलका लांबा को इंपोर्ट कर दिया आम आदमी पार्टी से। मुझे अपने घर जाना है। योगेंद्र यादव इंपोर्ट हो गए आम आदमी पार्टी से। कहां से आई? ये विचारधारा वाले थे क्या? अच्छा, दूसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारी चिंता कांग्रेस क्या करती है उसमें नहीं है। ये बात सही है। कांग्रेस अगर गलती से सत्ता में आई तो कैसे सरकार चलेगी भाई? 7 दिन के 7 मुख्यमंत्री होंगे। गजब बेइज्जती है। जो चल रहा है हिमाचल प्रदेश में खटाखट दिख रहा है। क्या हो रहा है? कर्नाटका में डीके शिव कुमार को मनाया, एक हफ्ते में 3 रेजिग्नेशन हो गए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रियंका द्वारा प्रायोजित है। मैं तो अंदर से कांग्रेस से ही निकला हूं ना, मुझे तो पता है कांग्रेस का। 10 सेकंड में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। प्रियंका जी ने सुरेंद्र राजपूत नहीं, और गद्दार निकले हैं आप। मेरे पास ये सूचना आई है कि प्रियंका जी और केजरीवाल की फोन पे बात हुई। केजरीवाल ने बोला, बहन राहुल को हरा दो, इस बार की सरकार मैं बना लेता हूं आपके समर्थन के साथ, अगली बार आप बना लेना। प्रियंका ने बोला, ठीक है, मुझे तो भाई को वैसे हराना है। केरलम में उसकी दाल नहीं पकने दी, कर्नाटका में भी दाल नहीं पकने दी। और उसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत को इंस्ट्रक्शन दिया गया है प्रियंका कैंप से कि आम आदमी पार्टी को गाली नहीं देना, आम आदमी पार्टी को कुछ मत बोलना, भाजपा को गाली देना। यानी पार्टियां टूट रही हैं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं। यहां पर भी शक आपकी तरफ है कि ये जो नाराजगी है, ये जो चल रहा है अभी लड़ाई, ये आपने करवाई है? ऐसा है, सुनिए, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं। मेरी पार्टी को आप दोष देते हो। ये जो 6 बसपा के विधायक राजस्थान में इन्होंने विलय करवाए, क्या हमारी पार्टी में आया क्या? वो तो कांग्रेस में गए थे, गहलोत जी के कैंप में। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि अगर हम कर रहे हैं तो नाना पटोले ने शरद पवार जी की पार्टी पे कट्टा रख के बोला, शरद पवार जी पार्टी का विलय करवा दो। अधीर रंजन ने कट्टा रख के ममता बनर्जी की पार्टी को बोला, ये 60 विधायक हमें विलय करवा दो। कैसी लगी? फिर सोनिया गांधी के जनपद के द्वार पे आए, विलय करवा दो। ये तो ऑपरेशन विलय चला रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मानसिक विक्षिप्तता और वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। आम आदमी पार्टी तो इनका ऑफशूट है। जब चाहते हैं, ये तो आज मैं बताऊं आपसे, इनकी दाल नहीं गल पाई कांग्रेसियों की वजह से, वरना आप पार्टी को तो ये भारतीय जनता पार्टी भगवंत मान को भाजपा का मुख्यमंत्री बना लेते। जैसे इन्होंने टीएमसी के सारे सांसदों को तोड़ा, ऐसे ही आप पार्टी के भी सांसदों को तोड़ते। सच बात ये, 7 आप पार्टी के राज्यसभा तो तोड़े ही तोड़े हैं इन्होंने। आज की डेट में जिस तरीके के, नहीं है केजरीवाल से बड़ा भाजपाई और केजरीवाल से बड़ा संघी कोई नहीं। एक केजरीवाल आपका समर्थक है और दूसरा ओवैसी आपका समर्थक है। हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, केजरीवाल और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी पूरी की पूरी तरीके से, और भगवंत मान जैसा बेवड़ा आदमी जो लोग बताते हैं, आरोप लगाते हैं कि सदन में जाकर के भी शराब पीते हैं। लेकिन हमें बिलो द बेल्ट नहीं जाना, हमें राजनीतिक मर्यादाओं पर रहना है।
जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी को बेवजह बीच में घसीट रहे हैं, इससे प्रूफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहजाद जी को इसी के लिए मेरे पास रखा है प्रमाण कि है। भाई तुम सिर्फ कूड़ेदान में कूड़ा इकट्ठा करो, तुम्हारे पास मैं कुछ नहीं कूड़ेदान में है, हूं, तुम्हारे मैं पास कौन से आज दान की में डेट हूं? में मुझे सबसे पहले राजीव जी, ये आला कमांड नहीं, ये लाला कमांड है। लाला कमांड मतलब लाला लैंड में रहने वाला कमांड है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।